वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं टेक्नीशियन बी केमिकल ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में आपको जो है बहुत ही हेल्प मिल सकती है, जो है IOCL, BPCL या HPCL या किसी भी केमिकल डिप्लोमा वालों का जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सब में ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें इन्वॉल्व है कि ये ज़रूर जो है आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दोस्तों, बहुत ही आपको केयरफुली इसको देखना है क्योंकि इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते ही हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय यूजिंग। तो वॉशिंग सोडा का अगर आप यूज कर रहे हो तो दोनों टाइप की, चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, दोनों टाइप की हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डीआयोनाइज्ड वाटर या इसे डीएम वाटर भी कहते हैं, डीमिनरलाइज वाटर भी कहते हैं, इज़ प्रिपेयर बाय फॉलोइंग मेथड। तो वो किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है? तो वो आयन एक्सचेंज मेथड से। जैसे डीएम प्लांट में पूरा जो है प्रोसेस जो है आयन एक्सचेंज मेथड से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ppm। तो जो है हार्डनेस की जो यूनिट है जो ppm में आती है, वो किसके टर्म में आती है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में आती है, CaCO3 के टर्म में। नेक्स्ट है केमिकली सोप जो है केमिकली क्या है? तो ये दोस्तों सोडियम स्टीयरेट है। केमिकली अगर उसको कहा जाए तो सोडियम स्टीयरेट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी कि कोई ट्रायंगल का क्या करना है, आपको एरिया निकालना है जिसका जो है एक तरह से उसकी जो साइड है 6, 8 और 10 है। तो इसका निकालेंगे तो जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 विड्थ इंटू हाइट। तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर आएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन एटम बम। एटम बम में कौन सी रिएक्शन जो है पार्टिसिपेट लेती है? तो है दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूज़न लेती है। नेक्स्ट है किसी रेडियो सक्रिय परमाणु द्वारा अल्फा कण छोड़ा जाता है तो उसका जो है द्रव्यमान कितना घट जाता है? द्रव्यमान में कितनी यूनिट की बढ़ोतरी होती है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। यानी कि व्हेन अल्फा पार्टिकल इज गिवन आउट बाय द रेडियोएक्टिव एटम इट्स मास डिक्रीजेस बाय। तो आप जानते हो कि जो है इसमें जब अल्फा निकलता है तो 2 हीलियम 4 वाला फार्मूला लगता है। यानी कि 4 यहाँ पे मास नंबर में डिक्रीजमेंट होगा और 2 है हमारा एटॉमिक नंबर। तो इसमें पूछ रहा है कि मास नंबर में कितनी यूनिट डिक्रीज होगी? तो इसमें 4 यूनिट जो है डिक्रीज होगी। यानी कि जो नया पदार्थ बनेगा वो 4 यूनिट उसका कम रहेगा जो मास नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है 2 आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट डिफर बाय द नंबर ऑफ। जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें प्रोटॉन समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन समान होता है, पॉजिट्रॉन समान होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन जो है डिफर होते हैं। तो ये 8वां का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्ली इज इंडिकेटेड बाय। जो यूनिट होती है न्यूक्ली की जो यूनिट होती है उसकी स्टेबिलिटी की, उसको किसके द्वारा इंडिकेट करते हो? तो उसका जो है प्रोटॉन अपॉन नाइट्रॉन रेशियो में डिनोट करते हो, P/N रेशियो में आप जो है डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एल्यूमिनियम 1327। तो इसकी जब आप देखोगे तो इसमें जो आप जानते हो कि मास नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। मास नंबर इसकी कितनी है? 27 है। और इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखा है। ठीक है। जो है जो 13 है। तो इसमें जो है आपको बस वही निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। तो 27 - 13 करेंगे तो आपका जो है 14 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ जो है न्यूट्रॉन जो है एल्युमिनियम एटम में कितना है? 14 है। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के बाएं ओर से दाएं ओर, यानी कि जो है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक कार जो है एक कार के 2 वाइपर हैं। जो एक तरह से ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कार हैज़ 2 वाइपर विच डज नॉट ओवरलो
ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ द ब्लेड ऑफ लेंथ आर, और पूछ रहा है कि स्वीपिंग थ्रू अ एंगल ऑफ थीटा द टोटल एरिया क्लियर्ड इन ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो ये इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 2 इंटू जो होता है थीटा अपन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन 13वीं की बात करते हैं। ये क्या रहा है, द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम का जो ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, इम्फोटेरिक होता है या न्यूट्रल होता है। तो आप जानते हो कि इसका बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि एक तरह से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देख लो, उसका जो है नेचर कैसा होता है, बहुत ही क्षारीय होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कार्बन का अप्रूप कौन है, तो कार्बन का अप्रूप जो है एलोट्रोप जो है, डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, जो है लम्प ब्लैक भी है, ये तीनों हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज सही है। नेक्स्ट हमारा कि द बॉन्ड प्रेजेंट इन डायमंड, डायमंड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है या कंजुगेट होता है। तो इसमें जो है हीरे में जो है डायमंड में दोस्तों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 16 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि CnH2n जो है इज़ द जनरली फार्मूला यूज टू रिप्रेजेंट, तो CnH2n किसको रिप्रेजेंट करने का फार्मूला होता है, एल्केन का होता है, एल्काइन का होता है, एल्किन का होता है या एल्काडाइन का होता है। तो ये है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, एल्किन, अल्किन का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि वेट ऑफ एल्युमिनियम सीट जो है सीट ऑफ साइज 1 मीटर एंड विड्थ इज़ 1 mm थिकनेस, और इसमें पूछ रहा है और दे रखा है ऑलरेडी कि डेंसिटी उसकी जो एल्युमिनियम सेट की कितनी है, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि उसकी जो थिकनेस क्या होगी। तो दोस्तों इसको सॉल्व किया करने पे तो 2700 kg आ रहा है, लेकिन 2700 kg इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी आप इसको सॉल्व करना और बताना कि क्या है इसका सही आंसर। वैसे जो है 2700 मैंने सॉल्व किया तो आ रहा है, लेकिन जो है इसमें 2700 कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये मेरे लिए पेंडिंग है। नेक्स्ट है मेथेन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, कह रहा है कि मेथेन जो है एडिशन रिएक्शन के अधीन होता है, क्या ये सही है या गलत है या पता नहीं। तो इसमें जो है ये जो है गलत है, क्योंकि जो मेथेन होती है, मेथेन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अधीन होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी है। ये जो वाक्य है वो गलत है पूरे तक। नेक्स्ट है सोडियम कंपाउंड यूज फॉर वॉशिंग पर्पज़, यानी कि वॉशिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि सोडियम, तो आप जानते हो कि वो जो है धोने वाला सोडा होता है, तो धोने वाला सोडियम यानी कि सोडियम जो कार्बोनेट होता है Na2CO3, ऑप्शन नंबर 3 है। एक तरह से ये पूछ रहा है कि धोने वाले सोडा इसमें से क्या है, कौन है, क्योंकि धोने वाला सोडा बेस सोडियम का कंपाउंड ही होता है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, यानी कि उसकी साइड दे रखा है ए है, और जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो पूछ रहा है कि क्या एरिया होती है। तो इसका बस फार्मूला ही पूछा है। फार्मूला एरिया इक्वल टू होता है √3/4 और जो है साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो है इसका ए से है। नेक्स्ट है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, यानी कि ये 4 दे रखा है, इसमें कह रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड किसका सबसे छोटा है, किस सबसे छोटा कौन किसका कार्बन कार्बन बॉन्ड है किसमें, जो है ऑप्शन में एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन और एथेनॉल है। तो एसिटिलीन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो उसमें बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट है कि फॉलोइंग आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम एंड एज फ्लेवर एजेंट, यानी कि जो है परफ्यूम बनाने में या फ्लेवर एजेंट बनाने में किसका यूज होता है। तो उसमें जो है दोस्तों 10 से 12% एल्कोहल का यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वो द हैलाइड दैट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज इन, यानी कि जो है वह कौन सा हैलाइड है जो जल अपघटित नहीं होती है। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑप्शन नंबर डी CCl4। नेक्स्ट 24 की बात करते हैं। तो कह रहे हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिबल कार्बोहाइड्रेट, इसमें से नॉन रिड्यूसिबल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो सुक्रोज को कहते हैं, सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट है एनोदर नेम ऑफ डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज का दूसरा नाम क्या है, तो वो है ग्लूकोज। नेक्स्ट है इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज एज, तो उसे हम एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एट एसटीपी, कह रहा है कि एसटीपी पे जो है जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यानी NO2 है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइज करेगी। तो आप जानते हो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइज करते हैं, तो 22.4 लीटर करती है। तो यहाँ पे 2 मोल कर रहा है, 1 मोल जब 22.4 कर रही है तो 2 मोल कितने करेगी, 22.4 गुणे 2 कर दो, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 44.8 लीटर करेगी। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या था, तो बॉयल्स ने जो कहा था कि पी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या किसके होता है, वॉल्यूम के होता है। तो वहाँ पे जो है जैसे प्रोपोर्शनल हटाए तो एक कांस्टेंट आ गया, तो यानी कि P इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1/b, V को इधर लाएंगे तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 इसका सही है। नेक्स्ट है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो क्यूब है विथ साइड ए, तो इसका सीधे फार्मूला पूछ रहा है कि किसी भी क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है अगर उसकी साइड ए है तो क्या होता है उसका फार्मूला, तो वो होता है 6a² का। नेक्स्ट है द गैस कांस्टेंट R, कैपिटल R रिप्रेजेंट वर्क डन, तो वर्क डन किस में, इसकी लास्ट यूनिट क्या होती है, तो वर्क डन किसकी होती है दोस्तों, पर डिग्री पर मोल में होती है, यानी 30 का जो है C, यानी कि जब आप जो है गैस स्थिरांक की वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू रहेगी तो उसकी यूनिट जो होती है लास्ट में अंत की वो पर डिग्री पर मोल में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है C2H4 अणु के सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी है, यानी कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन C2H4 मॉलिक्यूल, तो उसमें जो है सिग्मा बॉन्ड की जो है संख्या जो है 3 होती है, 3 ओनली। नेक्स्ट है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन M सेल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 24, तो दोस्तों 24 जो है क्रोमियम का होता है। इसका पूछ रहा है कि जो है M सेल में कितने एटम होते हैं, यानी कि LMN जो होता है ना KLMN, तो उसमें पूछ रहा है कि M सेल में कितनी होंगे, तो उसके हिसाब से आप जो है अगर निकालेंगे तो इसकी पीरियोडिक टेबल से अगर निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 3d5। M सेल में हमारा 3s2 आया, 3p6 आया और 3d5 आया, तो इनको जोड़ लो, 2 को जोड़ लो, 6 को जोड़ लो, 5 को जोड़ लो, तो ये 13 आएगा, यानी कि M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 13 आएंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ द इंटीरियर इंक्लूड एंगल इन रेगुलर हेक्सागोन, कह रहा है कि हेक्सागोन जो है षटभुज में जो अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 720 होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कैटालिस्ट यूज इन ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में जो है कैटालिस्ट जो है ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, तो वो होता है दोस्तों प्लेटिनम का यूज, प्लेटिनाइज एस्बेस्टस का यूज होता है। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय, तो जो ओजोन डिप्लेशन हो रही है मैक्सिमम किसकी वजह से हो रही है, कार्बन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो उसका बेसिक अगर आप देखोगे नेट पे या कहीं और सर्च करके देखोगे तो उसमें CO2 नॉक्स और सोक्स निकल के आएंगे, लेकिन इसमें जो है इस ऑप्शन में जो है नॉक्स सोक्स का तो है नहीं कहीं भी जिक्र, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है काफ़ी हद तक सही है। बाकी क्या है इसमें राइट वो भी आप कमेंट करके बताना, वैसे जो है एक्यूरेट तो मुझे डी वाला ही सही लग रहा है। नेक्स्ट है मेन पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट करती है तो उस समय सबसे मेन पोल्यूटेंट क्या निकल के आता है, तो वहाँ पे जो है आपका NO होता है, नाइट्रस ऑक्साइड।
नेक्स्ट है फिश डाई इन वाटर बॉडी पोल्यूटेड बाई सीवेज ड्यू टू, कह रहा है कि मछलियाँ जो है मर जाती हैं जो एक तरह से पानी में, किसकी वजह से मर जाती हैं, तो पैथागोन्स की वजह से नहीं, जो है बदबू की वजह से, स्मेल की वजह से नहीं, चेंज इन टेस्ट इसके वजह से नहीं, रिड्यूसिंग इन ऑक्सीजन, सीवेज में सबसे कम ऑक्सीजन मिलती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी मछलियाँ हैं वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मेथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन जो है CH3Br यानी कि जो है वेपर इसका जो है वो नहीं है इसका। नेक्स्ट है द pH ऑफ 10⁻⁹ मोलर सोल्यूशन जो है HCl इज वाटर इज, कह रहा है कि जो HCl है उसका जो pH जो है क्या होगा, अगर 10⁻⁹ m उसकी जो दे रखा है pH की वो, तो उसमें जो है उसको सॉल्व अप करोगे तो 6 और 7 के इसकी वैल्यू जो है 6.99 आएगी, जिसको आप कह सकते हो कि 6 तथा 7 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है जो प्राकृतिक वर्षा से उत्पन्न पानी का pH, यानी कि व्हाट इज़ द pH ऑफ नेचुरल रेन वाटर, तो नेचुरल रेन वाटर की जो pH है वो 5.64 होती है, या नेचुरल रेन ये पूछ लिया, ये तो एसिड रेन की होती है यार, जैसे अगर हम देखें तो पानी जो एसिड रेन है, एसिड रेन का pH 5.64 होता है, और नेचुरल रेन की जो है pH वो कितनी होनी चाहिए, तो नेचुरली जब कोई चीज़ आएगी तो इसी में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, बी या 5.64, तो 5.64 दोस्तों ये तो कंफर्म है कि ये जो है एसिड रेन जिसे कहते हैं, या जो है एसिड रेन की वजह की जो pH इतनी होती है। बाकी जो है नेचुरल रेन जब होती है तो उस समय जो है pH कितनी होती है ये मैं जो वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको बता दूंगा, क्योंकि जो इसमें दो चीज़ है कन्फ्यूजन में। नेचुरल रेन पूछ रहा है, नेचुरल रेन जब भी होगी तो भाई जब नीचे आएगी धरती पे तो उसमें जो है बहुत सारी गैसें डिज़ोल्व हो जाएंगी, जैसे CO2 है, तो CO2 जैसे डिज़ोल्व होगी उस बारिश में तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगी, तो वो भी एक तरह से एसिड रेन का फॉर्म ले ली। या सल्फ़र डाइऑक्साइड है, या जो नोक्स ऑक्स हैं, ये जैसे मिलेंगे तो वो भी जो है ज़मीन पे आते आते वो एसिडिक हो जाएगी। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन सही है, 5.64 सही है, क्योंकि नेचुरली वो आ रही है, गिर रही है, और जो एटमॉस्फेयर की एयर हैं वो डिजोल्व होकर उसे एसिडिक कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही है फिर 5.64। बट इसमें एक और चीज़ है कि अगर जो है कहीं भी कोई एसिड के कांटेक्ट में ना आए, नेचुरली आए, किसी भी जो है गैसों के कांटेक्ट में ना आए, तो उस केस में जैसे वहाँ पे ये बारिश हो जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पे कोई धुआं या CO2 नहीं है, तो उस केस में तो इसकी जो है वैल्यू 7 आनी चाहिए, क्योंकि जो पानी ही है, पानी ही तो इवोपरेट होकर गया है, पूरा न्यूट्रल है, तो उस केस में 7 आनी चाहिए। लेकिन जब पानी जो है अगर इंडस्ट्रियल एरिया में नेचुरली ही गिर रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में गिर रहा है, तो उस केस में जो है ये उस समय 5.64 होगा। तो इसमें जो है यही है कि पूरा क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन का, कि एक जो है एकदम जैसे हमारा जंगल हुआ, अफ्रीका का जंगल वगैरह, वहाँ पे बारिश होगी तो वहाँ पे जो है वो एसिडिक नेचर की नहीं होगी, अगर वहीं उसका उल्टा अगर मथुरा वगैरह में बारिश होगी तो वो जो है वहाँ पे एसिडिक नेचर उसका हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अफ्रीका के जंगलों में जो बारिश हुई, अमेजन के जंगल वगैरह में, तो उसकी जो pH वैल्यू जो है न्यूट्रल, एज ए न्यूट्रल होगी, यानी कि 7 होगी। बट अगर इधर होगी तो उसकी जो है एसिडिक नेचर हो जाएगा उस बारिश की, तो वो 5.64 हो जाएगी। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन इज, तो 1 माइक्रोन को अगर mm में आप कन्वर्ट करोगे तो 0.001 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ Kp अपन Kc फॉर द रिएक्शन CO प्लस हाफ O2 गिव अस CO2, तो उसकी जो है क्या होगी दोस्तों, RT पे -1 जो है 1/2 होगी। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि मोस्ट इलेक्ट्रिक जो है, सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन होती है सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी उसकी होती है। तो अब उसके फ्लोरीन की आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे, तो ये आएगा 1s2 2s 1s2 2s2 2p5 आएगा। तो इस पे जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, यह NH2 और NP5, तो ये बी वाला सी वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, सबसे बड़ी जो आयनिक रेडियस किसकी है, तो लिथियम की कम छोटी है, सोडियम की भी। कंपेरिजन लेंथ जो सीजियम की सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी, CS+। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी कि जो है इसमें से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो द एलिमेंट इन ग्रुप 1, 2 एंड 13 से 18, यानी कि जो 1 और 2 और या 13 के 18 के बीच में, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये तीनों हैं, लेकिन कॉपर जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ नोडल प्लेन डी ऑर्बिट हैज़, यानी कि डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने होते हैं, तो वो जो होते हैं 2 होते हैं। नेक्स्ट है ग्रिंगर्ड रिएक्शन व्हेन रिएक्ट विथ वाटर गिव, तो वो एल्केन देती है। नेक्स्ट है हायर एल्केन डिकम्पोजिंग इनटू लोअर एल्केन एट अ हाई टेम्परेचर कॉल्ड, तो उसे क्रैकिंग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एज पर्पल कलर ऑफ डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 डिसअपियर ड्यूरिंग द रिएक्शन इन टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ, कह रहा है कि जो KMnO4 है वो किसी भी चीज़ की जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसका जो है नेचर जो है, कलर जो है वो जो है एक तरह से क्या हो जाता है, पर्पल कलर जो होता है वो सीधे गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो कौन सा जो है केमिकल प्रेजेंट होता है, जैसे बहुत सारे केमिकल होते हैं तो उसमें कोई एक जो है आप इंडिकेटर मिलाते हो तो इंडिकेटर अपना जो रंग जो है पूरा गायब कर देता है, तो किसके प्रेजेंस में करता है। तो इसको मैंने देखा दोस्तों, इसको ढूंढा भी बहुत जगह, लेकिन इसमें जो है ये ऑप्शन मुझे सभी सही लग रहे हैं, और जो है इसमें जो है डबल बॉन्ड में भी है, कीटोन में भी है, अमीनो ग्रुप में है, तो 3 में सही है। तो इसलिए इसका जो है नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो 3 हैं, लेकिन इनमें से कोई एक पूछा है तो वो गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस विल नॉट रिएक्ट विथ एसिटिलीन, एसिटिलीन से इनमें से कौन ऐसा केमिकल है जो एसिटिलीन से रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो है कॉस्टिक यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है अ रोड ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, वन साइड इज 10 सेंटीमीटर द अदर साइड, तो ये सीधे सीधे फार्मूले पे लगा दोगे तो वो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी कितनी आती है, कितनी होती है, तो ये +36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। नेक्स्ट है हमारा हीटिंग ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड टू ड्राइनेस विल गिव, यानी कि जब आप जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सूक्ष्म होने तक, यानी कि सूखने तक उसको टेम्परेचर देते रहोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो उस समय आपको जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 मिलेगा। नेक्स्ट है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया जो कह रहा है कि एक्वारेजिया इज फॉर्म बाय मिक्सिंग HCl एंड HNO3 फॉलोइंग रेशियो, यानी कि किस किस रेशियो में मिलाने पे आपको एक्वारेजिया मिलता है, तो वो 3:1, यानी कि 3 हमारा HCl और जो HCl और HNO3 का रेशियो है 3:1 मिलाएंगे तब जाके आपको एक्वारेजिया मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉलोइंग, यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो है किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। नेक्स्ट है द रिएक्टेंट यूज इन ओस्टोवर्ल्ड प्रोसेस, ओस्टोवर्ल्ड प्रोसेस में जो रिएक्टेंट यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जो है
अमोनिया यूज होती है और ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 66 mm, फाइंड द डायमीटर। आप जानते हो कि जब सर्कमफेरेंस दिया है और डायमीटर अगर आपको ढूंढना है, पता करना है, तो एक फार्मूला होता है D = सर्कमफेरेंस अपॉन पाई, तो इसी से वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो 21 mm आएगा। नेक्स्ट है द कैटालिस्ट यूज इन अ हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज होती है, तो उसमें जो है आप जानते हो कि जो है आयरन का यूज होता है, लेकिन आयरन किसके फॉर्म में होता है, ऑक्साइड के Fe2O3 के फॉर्म में होता है। 60 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो होते हैं वो जो है कैल्शियम क्लोराइड के भी वजह से होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट के वजह से, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसके सब सही हैं। तो दोस्तों ये जो रहा हमारा जो है पेपर जो है मैंने सॉल्व किया इसका, और इसमें से मैक्सिमम जो है कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपके जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।